सीधे लिए चलते हैं महाकौशल, जहां आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कई सौगातें यहां पे देने वाले हैं। लघु प्रदर्शनी का अवलोकन करने का आपसे मेरा सादर अनुरोध कि सर्वप्रथम उस लघु प्रदर्शनी का अवलोकन करें जो राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की गाथा को परिलक्षित करता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं। आज 13 सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी यहां पे दी जाएगी। आपको बता दें कि कई सौगातें आज महाकौशल को केंद्रीय मंत्री देने वाले हैं। 5,315 करोड़ की लागत से बनेंगी ये 13 सड़कें परियोजनाओं का वो लोकार्पण भी करेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके साथ कीर्ति पुरुष सुनियोजित विकास के कीर्ति, तो आप देख सकते हैं कि उनके साथ सीएम शिवराज भी मौजूद हैं और वहां पे जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं मंच पर। तो ये तस्वीरें मंडला की हैं जहां पे आज बहुत बहुत स्वागत केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं। आज कई सौगातें, बड़ी सौगातें देने वाले हैं। 13 सड़कों की नई सौगात मिलेगी, परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। महाकौशल को ये सौगातें मिलने वाली है। आपको बता दें 5,315 करोड़ की लागत से यहाँ पे ये 13 सड़कें जो हैं वो बनेंगी। तो अभी पहुंचे हुए हैं, मंडला की ये तस्वीरें हैं, उनके साथ सीएम शिवराज भी मौजूद हैं। क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं और कुछ ही समय में वे अग्रसर होंगे। इस मंच पर हम सबके बीच 12 से 100 करोड़ की लागत से 329 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का यह शिलान्यास का अभिनव अप्रतिम अवसर मंडला को मिलने जा रही अनुपम अद्भुत सौगातें जो उसे आर्थिक क्षेत्र में समृद्धता की ओर अग्रसर करेगी, विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का सबसे सशक्त माध्यम। जब हम दूसरे राज्यों, दूसरे शहरों के साथ सड़क मार्ग से एक बेहतर कनेक्टिविटी के रूप में जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उस शहर को एक समृद्धतापूर्ण परिवेश मिलता है, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, और उसी की अनुपम सौगात प्राप्त करने का यह अभिनव अवसर। और हमारे साथ कुछ ही समय में मंच पर होंगे आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी एवं अन्य सभी मंत्रीगण। मंडला सांस्कृतिक प्राकृतिक समृद्धता से भरपूर एक ऐतिहासिक इतिहास को संजोता निश्चित तौर पर आज नई दिशा की ओर कदम बढ़ा चुका है। जब मिल रही इतनी अनुपम सौगातें जो विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग से मंडला को एक नए रूप में जोड़ेगी, एक समृद्ध रूप में जोड़ेगी, तो आने वाले समय में मंडला, लीजिए जोरदार तालियों के बीच आपकी तालियों की गड़गड़ाहट गुंजायमान होनी चाहिए। आपके बीच मंच पर उपस्थित हो रहे हैं परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार, और उनके साथ हैं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। आपका सर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मंडला का हर जन करता है वंदन, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सौगातों को मिलने की आयोजन की पावस बेला, अमृत अभिनंदन। लीजिए शंखनाद के साथ विधिवत हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि का स्वागत किया गया। यह शंख निश्चित तौर पर सफलता का स्वर्णिम मुकाम स्थापित करने का नाद है, तो ये शंखनाद के माध्यम से हमारे अतिथि का स्वागत। और शंखनाद के स्वागत के साथ हमारे साथ हैं गुदम दल के हमारे वनवासी भाई बंधु। इन कलाकारों से अनुरोध है कि आपकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक समृद्ध परंपरा से जो स्वागत के भाव है वे हमारे अतिथि के लिए समर्पित करने का कष्ट करें। गुदम दल के कलाकारों को आमंत्रित करती हूँ।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मंडला की तस्वीरें हैं जहां आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे हुए हैं और यहां पे वो 5,315 करोड़ की लागत से जो सड़कें बनने वाली हैं उसकी परियोजना का लोकार्पण और भूमि पूजन जो है वो करेंगे और उनके साथ सीएम शिवराज भी मौजूद हैं और आज एक नई सौगात जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है मध्य प्रदेश के 30 किलोमीटर लंबी महाकौशल को। शिलान्यास का तो उसी सिलसिले में पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कई सड़क परियोजनाओं की आज यहाँ पे सौगात देंगे और इस वक्त वो मंडला में मौजूद हैं। और सम्मानी मन से अनुरोध करूंगी कि इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन कर निश्चित तौर पर आपने जो सड़क समृद्धता की क्रांति का सूत्रपात किया है उस क्षेत्र में एक नया उजियारे का करने का कष्ट करें। हमारे ये कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप सभी से मेरा हमारे ये सुगम दल के हमारे वनवासी भाई बंधु पारंपरिक प्रस्तुति का ये प्रस्तुतिकरण आपके करकमलों से इस अलौकिक प्रकाश पुंज के प्रज्वलन निश्चित तौर पर आपके द्वारा जो एक अभिनव नवाचार सोच सड़क समृद्धता की दिशा में किया जा रहा है निश्चित। और मेरे भांजे और भांजियों की मंच पर विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि भूतल परिवहन मंत्री और ऐसे मंत्री जो जब आते हैं तो सौगातों की बरसात कर देते हैं। लोग चकित रह जाते हैं कि इतना पैसा नितिन गडकरी जी कहां से लाते हैं। लेकिन आज हमें 1284 करोड़ रुपए से ज्यादा के रोड मंडला डिंडोरी जिले को देने आए हैं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नितिन गडकरी जी अब 1284 करोड़ की सड़कें मिल रही है तो दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नितिन गडकरी जी का, वंदन कीजिए नितिन गडकरी जी का, अभिनंदन कीजिए नितिन जी का। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नितिन जी अपने केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद, वरिष्ठ नेता माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ और यशस्वी पीडब्ल्यूडी मंत्री भाई पंडित गोपाल भार्गव जी, मंडला के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय देव सिंह सयाम जी, हमारी राज्यसभा की पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय संपत्या उइके जी, विधायक साथीगण नारायण पट्टा जी, अशोक मस्कोले जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी जी, संजय कुशराम जी, नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद जी, मंचासीन और नीचे बैठे हुए सभी वरिष्ठ साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज नितिन जी कई सौगातें लेके हमारे बीच में आए हैं। जरा याद करो, एक जमाना था मध्य प्रदेश की धरती पर, तब पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है, कि सड़क में गड्ढा है, कि गड्ढम गड्ढा है, ये पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज आप देखेंगे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। चारों तरफ सड़कों के जाल बिछाने के प्रयास, और उसी में आज कुंडम से सहपुरा ये 36 किलोमीटर का मार्ग है। 146 करोड़ रुपया में 146 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। सहपुरा से डिंडोरी ये 73 किलोमीटर का मार्ग है, ये 241 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। डिंडोरी से सागर टोला ये 86 किलोमीटर का मार्ग है, 329 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। डिंडोरी से मंडला ये 101 किलोमीटर की सड़क है, ये 492 करोड़ रुपए की बनेगी। और समनापुर से बजाग मार्ग का उन्नयन 33 किलोमीटर का
ये 53 करोड़ रुपए की लागत से होगा। तो कुल मिला के 1261 करोड़ रुपए की लागत से मंडला और डिंडोरी दोनों जिले की 329 किलोमीटर सड़कों की सौगात देने आदरणीय नितिन गडकरी जी मंडला की इस पवित्र भूमि पर आए हैं। इसलिए एक बार फिर तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। 2003 के बाद अब तक लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और रोडों का विकास का ये लगातार काम अभी चलता जा रहा है। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, सीधे कबीर चौरा से लेके डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, संदलपुर, नसलागंज, औदौलागंज, इंदौर, धार, सरदारपुर और झाबुआ तक ठेठ एक नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव माननीय गडकरी जी को मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। और ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं होगा, ये केवल सड़क नहीं होगी, इसकी दोनों तरफ हम औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करेंगे। अभी गडकरी जी रास्ते में पूछ रहे थे फग्गन सिंह जी से और मुझसे कि मंडला में इंडस्ट्री कितनी है। हम क्या इंडस्ट्री की दृष्टि से हमारा मंडला अभी पीछे है। ये हमारा आदिवासी जिला है, ट्राइबल जिला है और इसलिए योजना ये बना रहे हैं कि इस रोड के दोनों तरफ कहाँ कहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जा सकते हैं। यहाँ के स्थानीय उत्पाद के आधार पर आधारित कौन कौन सी उद्योग यहाँ डाले जा सकते हैं। बहुत बड़े ना हो, मझोले हो, छोटे हो, बनोपज के आधार पर हम कौन कौन सी इंडस्ट्री डाल सकते हैं। फर्नीचर क्लस्टर जैसी इंडस्ट्री यहाँ बड़ी संख्या में आ सकती है। फर्नीचर निर्माण करके हम पूरे देश और दुनिया में भी भेजने का काम कर सकते हैं। तो इस जो नर्मदा एक्सप्रेस वे बनेगा उसके कारण डिंडोरी से लगा के, अमरकंटक से लगा के, डिंडोरी हो, मंडला हो, इस पूरे इलाके की तस्वीर और जनता की तकदीर बदलने का महाप्रयास ये सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर करेगी। वैसे भी मेरे बहनों और भाइयों, लगातार हमारी कोशिश ये रही है कि विकास के कामों में किसी भी कीमत पर कोई कमी नहीं रहे और इसलिए केवल सड़कों का जाल नहीं, आपने देखा ये सरकार है जिसने तय किया कि मंडला जिला, डिंडोरी जिला, जहाँ कई जगह पीने के पानी का भारी संकट था, तो जगह जगह पाइपलाइन बिछा के, क्योंकि पहले डिमांड होती थी केवल हैंडपंप की, हैंडपंप लगवा दो, लेकिन अब जमाना बदल गया है मेरी बहनों। हैंडपंप से नहीं, सीधे पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी की, शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे, ताकि घर में टोटी खोलें तो झरझर पानी आ जाए, गुंड गगरा घड़ा जो भी हो वो ढंग से भर जाए। और ऐसे 1080 करोड़ रुपए के काम 803 गांव के नल जल योजनाओं के चल रहे हैं और 914 करोड़ के नए काम स्वीकृत किए हैं। तो सड़कें हो, पीने का पानी हो। अभी अभी हमने सीएम जन सेवा अभियान यहाँ चलाया था व्यापक पैमाने पर। मैंने पूछा सीएम जन सेवा अभियान में कितने आवेदन आए, कुल 1,84,753 आवेदन आए और मुझे बताते हुए खुशी है कि 1,56,944 के आवेदन स्वीकृत कर दिए गए। किसी का नाम राशन में जोड़ा गया, किसी का नाम आयुष्मान कार्ड में जोड़ा गया, किसी का नाम उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन में जोड़ा गया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ राज्य शासन मिलकर यह कोशिश कर रही है कि हम जनता की जिंदगी में कोई तकलीफ ना रहने दे। आज नितिन जी अनेकों सौगातें लेके आए हैं, लेकिन हमारा तो मन मानता नहीं है। इसलिए फग्गन सिंह जी ने भी कान्हा नेशनल पार्क को सीधे रोड से जोड़ने की मांग कर ली कि ये भी अगर नेशनल हाईवे बन जाए और शानदार 4 लेन हो तो हमारे यहाँ टूरिज्म जो लोगों को रोजगार देता है, पर्यटन जो लोगों को रोजगार देता है, वो और बड़ी संख्या में पर्यटक आए और हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता रहे। देखिए नितिन गडकरी जी ऐसे मंत्री हैं
जो कभी इनकार नहीं करते और कहीं ना कहीं से रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है नितिन जी ये सौगात भी आज हमको देंगे, क्योंकि वो कल्पनाशील